क्या आपने कभी सोचा है कि रिश्तों का असली मूल्य क्या होता है? ये सवाल न जाने कितनी बार हमारे दिल में उठता है, लेकिन हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जब जीवन की तेज दौड़ में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, रिश्तों की अहमियत हमें भूल जाती है और इस भूल के साथ ही हम अपनी खुशियों को खो बैठते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा था, जीवन में सच्ची खुशी उन्हीं रिश्तों से मिलती है जो सच्चे होते हैं, जो हमें बदलते हैं और जो हमारी आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। पर क्या होता है जब हम इन रिश्तों की सच्चाई को पहचानने में चूक जाते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि हम अपने अपनों से दूर हो गए हों और उस दूरी ने हमें अंदर तक तोड़ दिया हो? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है, जो आपको वह एहसास दिलाएगी जो शायद आप लंबे वक्त से तलाश रहे थे। यह कहानी आपको यह समझाने का प्रयास करेगी कि रिश्तों का वास्तविक महत्व क्या है और कैसे सही समय पर उन रिश्तों को संजोना जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। इसे अंत तक देखें, क्योंकि इसमें छिपी गूढ़ बातें आपका दृष्टिकोण बदल देंगी और शायद आपको वो समझ मिल जाए जो आपने कभी महसूस नहीं किया। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। यहाँ पर एक युवक रहता जिसका नाम आनंद था। आनंद का परिवार बड़ा था, लेकिन परिवार में रिश्तों की अहमियत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। वह अपनी सफलता की दौड़ में इतना व्यस्त हो गया था कि उसने अपने परिवार को नजरअंदाज कर दिया था। उसका जीवन इतना व्यस्त था कि उसने अपने माता पिता को भी भुला दिया था, जो अब वृद्ध हो चुके थे और हर दिन उन्हें उसकी जरूरत महसूस होती थी। उसकी बहन, जो हमेशा उसकी मदद करती थी, अब उसे दूर से ही देखती थी, क्योंकि आनंद उसके साथ वक्त बिताने का समय नहीं निकाल पाता था। उसकी पत्नी भी दुखी थी, क्योंकि आनंद के लिए परिवार अब प्राथमिकता नहीं रह गया था। आनंद के दिल में कई सवाल थे, लेकिन वह उन्हें खुद से नहीं पूछता था। वह दिन रात सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे दौड़ रहा था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जो उसे शांति नहीं देता था। एक दिन आनंद ने गांव के एक बुजुर्ग से मुलाकात की। उसे लोग बुद्ध का संदेशवाहक मानते थे। वह हर परिस्थिति को समझने वाले और जीवन के गहरे रहस्यों को जानने वाले व्यक्ति थे। आनंद ने उनसे पूछा, बाबा, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे रिश्ते क्यों कमजोर हो गए हैं। मैंने तो सब कुछ ठीक किया था, फिर भी खुश क्यों नहीं हूं? बुजुर्ग ने एक लंबी गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जो कमी महसूस हो रही है उसका उत्तर तुम्हारे भीतर है। क्या तुम जानते हो रिश्तों की जड़ें कहाँ होती हैं? आनंद सिर झुकाकर बोला, मुझे नहीं पता। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हर रिश्ते में एक कहानी छिपी होती है। आनंद, रिश्तों की सच्चाई जानने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। बहुत पहले की बात है। एक राजा था जिसे हर चीज में परफेक्शन चाहिए था। उसकी प्रजा उसकी अच्छाई और परिपूर्णता की कायल थी, लेकिन उसके अपने रिश्तों में दरार आ चुकी थी। वह अपनी पत्नी, बच्चों और दोस्तों से दूर हो रहा था। रिश्तों में छाए इस अजनबीपन ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। राजा ने अपनी खुशियों की तलाश कहीं बाहर कर ली थी, लेकिन जब दिल में सूनापन छाने लगा तब उसे लगा कि कुछ सही नहीं हो रहा है। एक दिन उसे खबर मिली कि पास के जंगल में एक महान साधु रह रहे हैं जो बुद्ध के शिष्य थे और उन्होंने कई सालों तक ध्यान किया था। राजा ने सोचा, अगर कोई मुझे इस कठिनाई से बाहर निकाल सकता है तो वो यही साधु हो सकते हैं। राजा ने जंगल की ओर बढ़ते हुए सोचा, क्या मुझे यहाँ से भी कुछ सीखने को मिलेगा? जंगल की घनी झाड़ियों में खो जाने के बाद भी वह हार नहीं माने। कई दिनों की कठिनाई के बाद राजा ने अंततः उस साधु को खोज लिया। उसने अपनी समस्या बताई और साधु ने कुछ देर ध्यान किया, फिर शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम? साधु ने कहा, तुम्हें इस जंगल में एक प्राचीन मंदिर ढूंढना होगा जो बहुत गहरे छिपा हुआ है। उस मंदिर में तुम्हें एक किताब मिलेगी जो तुम्हारे सवालों का जवाब देगी। राजा तुरंत इस मंदिर की खोज में निकल पड़ा। कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद उसे वह मंदिर मिल गया। वहां एक पत्थर की छवि के नीचे एक पुरानी किताब रखी थी। जब राजा ने किताब खोली तो उसमें लिखा था, जो अपने रिश्तों को भूल जाता है वह जीवन की सच्ची खुशी से वंचित हो जाता है। परिवार और मित्र ही जीवन का असली धन है। जितनी भी बड़ी तुम्हारी सफलता हो, यदि तुमने अपने अपनों को खो दिया तो वह सफलता व्यर्थ है। राजा के दिल में यह बात गूंज गई। वह समझ गया कि उसकी असली समस्या क्या थी। उसने तुरंत अपने परिवार के पास लौटने का फैसला किया और रिश्तों को फिर से संजोने की ठानी। उसने अपनी पत्नी से, बच्चों से और दोस्तों से गले मिलकर सच्ची खुशी की शुरुआत की। उसने रिश्तों को प्राथमिकता दी और फिर से खुशहाल जीवन जीने लगा। बुजुर्ग की कहानी सुनने के बाद आनंद की आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों में एक नई रोशनी चमक रही थी। उसे समझ आ गया कि वह भी उसी राजा की तरह अपने रिश्तों की अनदेखी कर रहा था। सफलता के पीछे भागते भागते उसने अपने परिवार और अपनों को दूर कर दिया था।
आनंद ने तुरंत अपने माता पिता के पास जाकर उनसे माफी मांगी। उसने अपनी बहन से भी बात की और पुरानी बातों को भुलाकर उसे अपना दोस्त बना लिया। अपनी पत्नी से भी उसने गहरे शब्दों में माफी मांगी और वादा किया कि अब से वह परिवार को सबसे पहले रखेगा। कुछ ही समय में आनंद के जीवन में सुख और शांति लौट आई। रिश्ते पहले से भी मजबूत हो गए और वह अब सच्ची खुशी का अनुभव करने लगा। आनंद ने सीखा कि सच्ची सफलता वह नहीं होती जो हमें बाहर से मिलती है, बल्कि वह होती है जो हमें भीतर से खुशी देती है, और वह खुशी सिर्फ अपनों के साथ रहने से मिलती है। बुद्ध ने हमें यह सिखाया है कि जीवन में धन और सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे रिश्ते होते हैं। परिवार और मित्र ही हमें सच्ची खुशी देते हैं, और अगर हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो हम अपनी आत्मा की शांति खो देते हैं। इस कहानी का उद्देश्य आपको यह समझाना है कि रिश्तों का महत्व क्या है। अगर आप अपने जीवन में सफलता पाने के साथ साथ सच्ची खुशी चाहते हैं तो अपने अपनों को समय दें, उनके साथ रहकर अपने रिश्तों को संवारें। अंत में यही रिश्ते आपके जीवन का असली खजाना होते हैं। तो आज ही सोचें, क्या आप अपने रिश्तों को वह महत्व दे रहे हैं जो उन्हें मिलना चाहिए? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। रिश्तों को समय दीजिए, क्योंकि यही हमारी असली पूंजी है।